Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In the last class, we discussed some accounting principles, accounting concepts. That is the concepts related to the business entity. Then we discussed what is the consistency, and the next one is duality concept, going concern, history, cost, matching concept. So now in this class, we'll discuss what is the materiality. So this is the accounting rule number 7. Okay. Okay. So what is the materiality concept? That is the point 7. Materiality concept क्या कहता है? Materiality concept ये कहता है we will record only those items that is the material and we expense out immaterial item. तो अकॉर्डिंग टू दी मटीरियलिटी प्रिंसिपल हम सिर्फ वो उन चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे जिनकी वैल्यू ज़्यादा है, जिनकी वैल्यू बहुत कम है, जिनके लिटिल वैल्यू है, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम एक्सपेंस में डाल देंगे क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लो है. So the materiality principle applies to item of very low value, item which are not material, which are not worth recording as separate item. तो हम क्या करेंगे, उन सारों को जिनकी वैल्यू लो है उन सारों को हम क्या कर देंगे, एक्सपेंस आउट कर देंगे. ठीक है जी. अच्छा, इसमें दो कंसेप्ट यहाँ पर आ जाते हैं मटीरियलिटी में. ठीक है. अच्छा, अब उस मटीरियलिटी के कंसेप्ट को जरा अच्छे से समझना. सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि मटीरियलिटी कंसेप्ट कहता क्या है. वी विल रिकॉर्ड ओनली मटीरियल आइटम. मटीरियलिटी कंसेप्ट ये कहता है वी विल रिकॉर्ड only material items मटेरियल आइटम्स कौन सी होती है, जिनकी लार्ज अमाउंट होती है, सिग्निफिकेंट वैल्यूज होती है, हैविंग सिग्निफिकेंट वैल्यू, हैविंग लार्ज वैल्यू. जो लार्ज वैल्यू वाले एसेट्स होंगे उनको हम रिकॉर्ड करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू मटेरियलिटी कंसेप्ट वी विल रिकॉर्ड ओनली द मटेरियल आइटम एंड expense out expense out the immaterial item. इमटेरियल आइटम से क्या मीन हुआ फिर जी, बताएं जरा. इमटेरियल आइटम से क्या मीन हुआ, क्या मतलब हुआ इमटेरियल आइटम्स का, कि ये ऐसी एसेट्स होंगे जिनकी लो वैल्यू होगी. लो वैल्यू को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि ये इमटेरियल है. ठीक है जी. अब इस सारे को अच्छा यहाँ से देख लें जरा. द मटीरियलिटी प्रिंसिपल मीन्स दैट इंडिविजुअल आइटम विच विल नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट आइदर द प्रॉफिट और द एसेट ऑफ अ बिजनेस डू नॉट नीड टू बी रिकॉर्डेड सेपरेटली. जैसे कि मैंने कहा, उसको सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करना, उसको क्या कर दें, एक्सपेंस आउट कर दें, खर्चा मान लें उसको. जी जी. उम्मीद है कि अभी तक आपको कोई बात समझ नहीं आ गई मैंने क्या कहा. ठीक है, अभी ये बात समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल से. ठीक है. ओके. मिसाल के तौर पर अब यहाँ से मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा. फॉर एग्जाम्पल से एक बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस ने एक स्टेपलर बाय किया, बिजनेस बाय स्टेपलर. फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस बाइज a stapler.
स्टेपलर की समझ लिखते हैं, स्टेपलर क्या होता है जी? व्हाट इज स्टेपलर? जी बच्चों बोले, स्टेपलर क्या होता है? जिससे हम किसी भी पेपर को पिन अप करते हैं। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं, क्या स्टेपलर हमारा फिक्स एसेट है या नहीं है? प्लीज टेल मी, इज स्टेप इज स्टेपलर अ फिक्स एसेट और नॉट? जी बिलाज, व्हाट यू से? फिक्स एसेट जो स्टेपलर है, ये फिक्स एसेट यानी कि नॉन करंट एसेट, ये नॉन करंट एसेट है या नहीं है? इज इट नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट और नॉट? सबसे पहले तो ये बताए ना जी, है या नहीं है? स्टेपलर फिक्स एसेट है या नहीं है? इज स्टेपलर अ फिक्स एसेट और नॉट? फिक्स एसेट। अच्छा, परवा ये बताएं कि जो स्टेपलर होगा, क्या उससे बिजनेस को बेनिफिट मिलेगा? पेपर को पिन अप करने का क्या वो बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है? यस और नो? कर रहा है। क्या स्टेपलर जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड करेगा बिजनेस को? मोर देन 1 ईयर प्रोवाइड करता रहेगा? वो मोर देन 1 ईयर भी चलता रहेगा स्टेपलर? यस और नो? चलता रहेगा, आई थिंक सो। स्टेपलर तो कई कई सालों तक चलता जा रहा होता है, कोई टेंशन नहीं होती। अगर स्टेपलर जो है बिजनेस को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है मोर देन 1 ईयर, तो क्या ये फिक्स एसेट की कैटेगरी में नहीं आता? बिल्कुल आता है। स्टेपलर हमारी इक्विपमेंट है। स्टेपलर क्या है? हमारा इक्विपमेंट है, ठीक है जी। ये इक्विपमेंट में आता है। स्टेपलर किस में आता है? इक्विपमेंट में आता है, ठीक है जी। अच्छा, अगर ये इक्विपमेंट में आता है, चलिए हम लैपटॉप की बात कर सकते हैं भैया, प्रिंटर की बात कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फिक्स एसेट है। अगर ये फिक्स एसेट है, अच्छा मान लें कि स्टेपलर आया कितने का होगा? फॉर एग्जाम्पल कितने का आएगा स्टेपलर? व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ स्टेपलर इज? जी, यस टेल मी। कॉस्ट ऑफ स्टेपलर इज 5 रियाल। ओके, सो 5 रियाल is the cost of, you can say stapler, or you can say uh, cost of stapler cost of stapler is equal to, for example you can say $2 only, $2 only, $2। ओके, सो ये जो $2 का स्टेपलर है, क्या ये रैशनल है कि इसको मैं फिक्स एसेट बना लूं और इसको बड़े बड़े जहाँ पे मतलब लाखों के एसेट मेरे आ रहे होंगे, वहां पे $2 का स्टेपलर भी आ रहा होगा? इज इट द रैशनल? Is it the rational way to add this $2 stapler amongst the all heavy fixed assets? नहीं, नहीं 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 नहीं, ये फिक्स एसेट है। लेकिन चेक करें, ये फिक्स एसेट है, बिल्कुल फिक्स एसेट है मान लें। लेकिन मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कहता है यार $2 का जो आपने एसेट खरीदा ना, इसको तो एसेट मानो ही ना, क्योंकि इतना सस्ता है। हम कौन सी वैल्यूज को रिकॉर्ड करेंगे? वी विल रिकॉर्ड ओनली मटीरियल आइटम्स। यस, ये फिक्स, वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यही तो मटीरियलिटी कंसेप्ट क्लियर करवा रहा है। मटीरियलिटी कंसेप्ट ये कह रहा है कि बेशक स्टेपलर फिक्स एसेट है, लेकिन उसकी वैल्यू टू लो है। उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू टू मच लो है। उसकी वैल्यू क्या है? टू मच लो है, टू लो वैल्यू। तो टू लो वैल्यू होने की वजह से उसको क्या करो? डू नॉट रिकॉर्ड इट सेपरेटली। उसको सेपरेटली एज एन एसेट के तौर पर रिकॉर्ड ना करो, तो क्या करो? उसको एक्सपेंस आउट कर दो, उसका खर्चे में ले जाओ। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये बात आपने यहाँ पे माइंड में रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको जर्नल रूल बताने लगा हूँ इसका, ठीक है। अच्छा जी, अगर तो अमाउंट ऑफ, क्या मेरी बात समझ आई है? पहले आज क्या समझ आई, अभी समझ आ जाएगी जो आपकी माइंड में कंफ्यूजन चल रही है। अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट, अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट। आप जो भी अपना फिक्स एसेट खरीदने जा रहे हो, आपने सबसे पहले चेक करना है दो बातें उसमें। कितनी बातें चेक करनी है? दो बातें चेक करनी है। नंबर वन, नंबर वन इज अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट। अगर तो अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट इज मटीरियल, इज मटीरियल, amount, if amount of fixed asset is
मटेरियल। मटेरियल का मतलब क्या है? वो महंगा है। If amount of fixed dollar is material, for example, we can say this dollar 10,000, $10,000 का एक एसेट आया, just like you can say a car, or you can say an asset, or you can say or AC। मुझे बताइए जो एसी और कार है ये $10,000 की है, ठीक है जी, और बढ़ा सकते हैं हम, कोई मसला नहीं है, इसको $20,000 कर सकते हैं अगर $10,000 कम लग रहे हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, ये जो कार है एसी है ये $10,000 का है, तो बताएं ये मटेरियल है या इमटेरियल, लो वैल्यू या एक रीजनेबल वैल्यू, एक रीजनेबल वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, मटीरियलिटी कंसेप्ट ये कहता है कि क्योंकि अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट मटेरियल है तो क्या करो, इसको एसेट बना लो, क्या कर लो, इसको एसेट बना लो, और इसको एज एन एसेट के तौर पर सेपरेटली रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। अच्छा, अब मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहता अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट इज इमटेरियल, इज इमटेरियल। कहता है कि अगर आपने एक फिक्स एसेट खरीदा है, जैसे कि आप प्रिंटर की बात कर सकते हो, अब एक करोड़ों की फैक्ट्री है, करोड़ों की फैक्ट्री है, और करोड़ों की, अरबों की, मिलियंस में डीलिंग हो रही है, बिलियंस में डीलिंग हो रही है। अब बताएं वहां पे एक, यू कैन से $500 का एक प्रिंटर है, तो उसकी क्या औकात होगी, उसकी क्या वैल्यू होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी, ठीक है जी। तो अगर तो अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट इज इमटेरियल है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल के तौर पर कहा, फॉर एग्जांपल यू कैन से स्टेपलर, हालांकि स्टेपलर मेरा फिक्स एसेट है, और यू कैन से प्रिंटर, ठीक है, जस्ट लाइक इट्स। तो अब इन सब की जो अमाउंट है वो इमटेरियल है। तो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इनको सेपरेटली रिकॉर्ड ना करो, डू नॉट रिकॉर्ड सेपरेटली एज एन एसेट, इनको क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट कर देंगे, क्या कर देंगे, एक्सपेंस आउट कर देंगे। और इसको, यानी कि अगर स्टेपलर जो है हमारे पास $2 का, तो हम इसको एक्सपेंस आउट कर देंगे, और ये एक्सपेंस कहाँ पे लिखेंगे, एडमिन एक्सपेंस में। एडमिन एक्सपेंस में हम क्या करेंगे, इस $2 को एज एन एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर देंगे। ये हमारा मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट है। क्या अब बात समझ आई मेरी, यस और नो? ओके, यस यस फिर, ओके। ये रीडिंग कर लीजिएगा, ये सारा मैंने कवर कर लिया एरिया, ठीक है। अब ये बाकी खुद से कर सकते हैं, ठीक है, ओके। जैसे कि यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, दिस प्रिंसिपल ऑल्सो अप्लाइज बाय एंटरिंग स्मॉल एक्सपेंस इन वन अकाउंट नोन एज जनरल एक्सपेंस और सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, फरवा शायद आपने हमसे पूछा था, पता नहीं किसने पूछा था हमसे। सन्ड्री एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, स्मॉल एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चों को कहाँ पे लिखेंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस में लिख देंगे। रादर देन हैविंग इंडिविजुअल लेजर फॉर ऑफिस एक्सपेंस, कहता ऑफिस एक्सपेंस में उसको ना लेके जाओ, उसको एज ए सन्ड्री एक्सपेंसेस में ले जाओ। तो मैंने किस में कहा था, कहाँ पे ले जाओ, एडमिन एक्सपेंस में ले जाओ, ठीक है। तो आप एडमिन एक्सपेंस में भी लेके जा सकते हैं, और उसको सन्ड्री एक्सपेंसेस में भी लेके जा सकते हैं। एक्सपेंस आउट कर देंगे, और एक्सपेंस आउट करने में आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसको सन्ड्री एक्सपेंसेस में ले जाएं, या आप उसको एडमिन एक्सपेंस में लेके जा सकती हैं, विच एवर यू लाइक, ठीक है। तो हम $2 को क्या करेंगे, या तो सन्ड्री एक्सपेंसेस में ले जाएंगे, या तो हम उसको एडमिन एक्सपेंस में ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसको एसेट नहीं बनाएंगे, टू नॉट रिकॉर्ड एज एन एसेट, टू नॉट रिकॉर्ड एज एन एसेट, ठीक है। तो एसेट के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, होप्स यू अंडरस्टैंड। अच्छा जी, तो सेकंड उसके बाद हमारे पास जो कंसेप्ट आता है, वो हमारे पास आता है मनी मेजरमेंट का। मनी मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट क्या कहती है, मनी मेजरमेंट एक क्वांटिटेटिव प्रिंसिपल है, ठीक है। और ये हमारा है प्रिंसिपल नंबर 8। प्रिंसिपल नंबर 8,
मनी मेजरमेंट ये कहती है कि अब जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मनी। ऑल द इंफॉर्मेशन शुड बी मेजर्ड इन द मॉनेटरी फॉर्म। हम मॉनेटरी फॉर्म में क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, बस यहाँ पे ये कहते हैं द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल्स only information which can be expressed in term of money can be recorded in accounting records। तो अकाउंटिंग में कौन सी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे, जो पैसों में होगी। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ये क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट का। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट चलते हैं द नंबर 9। अच्छा, यहाँ पर इनकी ये सब की टर्म्स लिखी हुई हैं, तो अगर आप इनको भी पढ़ लें तो काम चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल? इंफॉर्मेशन, ओनली इंफॉर्मेशन विच कैन बी एक्सपेंस इन टर्म ऑफ मनी। ठीक है, तो पैसों की टर्म्स में जो भी एक्सपेंस होगा, इनकम होगा, उसको रिकॉर्ड करिए। यानी कि हर वो इनकम जिसके अगेंस्ट पैसे गए हैं, आउटफ्लो ऑफ मनी हुई है, उसको रिकॉर्ड करेंगे। और हर वो इनकम जो इनफ्लो ऑफ मनी है, जिससे पैसे आए हैं, उनको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और हर वो ट्रांजैक्शन जो कि पैसे की बेस के ऊपर नहीं है, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ना ही उनको रिकॉर्ड करने की हमें इजाजत है। अब ये जो मनी मेजरमेंट है, ये एक क्वांटिटेटिव प्रिंसिपल है, बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव, बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव मेथड के ऊपर कंसिस्ट करती है। इसका क्वालिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि किन किन हम आइटम्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे कि हमने कहा कि आफ्टर सेल सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज। अब आफ्टर सेल सर्विसेज से, तो ये एक क्वालिटी है कि बिजनेस जो है आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करे। तो गुड आफ्टर सेल्स, आफ्टर से यू कैन से गुड आफ्टर सेल सर्विसेज, गुड आफ्टर सेल सर्विसेज, ये हो गया। और यू कैन से गुड कस्टमर रिलेशन, गुड कस्टमर रिलेशन। अब इनको रिकॉर्ड करने की इजाजत है क्योंकि इनमें पैसे नहीं आ रहे। ठीक है, तो सिर्फ बिजनेस अपनी गुडविल बढ़ाने के लिए गुड जेस्चर शो कर रहा है। सो द नाइन्थ कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या है? प्रूडेंस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द रैशनैलिटी। प्रूडेंस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन रैशनैलिटी। रैशनैलिटी यू कैन से, प्रूडेंस जो है ये कहते हैं अक्लमंदी को। अक्लमंदी, ठीक है, रैशनैलिटी, हम कितना चीजों को एज अ रैशनल सोचते हैं। ओके, ओके। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अक्लमंदी क्या है। ठीक है, कहता है अक्लमंदी ये है, जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो आपने क्या करना है। दैट्स वो कहता है द प्रूडेंस प्रिंसिपल इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। ओके, यानी कि ये रैशनैलिटी के प्रिंसिपल के ऊपर बेस करता है। अब प्रूडेंस कहता क्या है? कहता है कि एसेट एक्सपेंस शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। यहाँ पे लिखा होगा प्रॉफिट एंड एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड एसेट आर नॉट ओवरस्टेटेड, लाइबिलिटीज एंड इनकम आर नॉट अंडरस्टेटेड। पर यही हमारे पास प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है, नेवर एंटिसिपेट अ प्रॉफिट but provide for all possible losses is often used to describe the principle of prudence। तो prudence ये कहता है, यहाँ पे याद कर लीजिएगा, asset and expenses should not be overstated। एसेट्स जो हैं और जो एक्सपेंसेस हैं वो आपने बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखने, और दूसरी तरफ आपने अपनी लाइबिलिटीज छुपानी नहीं है। लाइबिलिटीज एंड इनकम, इनकम को आप एज अ प्रॉफिट के तौर पे भी रख सकते हो।
liabilities and income should not be understated. Should not be understated. ओके, अच्छा, अब ये जो एसेट्स और एक्सपेंस है, इनको क्या नहीं करना, ओवरस्टेट नहीं करना। अच्छा, क्यों नहीं करना, इसके पीछे रीजनिंग क्या है, वाई एसेट एंड एक्सपेंस शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। उसकी रीजन ये है, देखिए, अगर एसेट्स, अगर एसेट आप बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास $1 लाख के एसेट्स हैं और मैंने $1 लाख के बजाय 120, 130, 140 के एसेट शो कर दिए अपने बुक्स में, तो इन्वेस्टर देखे क्या कहेगा, यार जबरदस्त कंपनी चल रही है, इसके तो एसेट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, कंपनी की रिप्यूट अच्छी है, इसके पास ज्यादा एसेट है, कंपनी बेहतरीन चल रही है, तो वो क्या करेगा, उस जो डिसीजन लेगा वो एसेट की बेस के ऊपर लिखेगा। अब वो जो एसेट हमने क्या किया अपने बुक्स में ज्यादा शो किए हुए हैं, पर रियल में तो इतने एसेट्स हमारे पास है ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, यूजर्स को मिसगाइड करेगा। तो दैट्स वाई प्रूडेंट कंसेप्ट ये कहता है, आपको अपने एसेट्स को बढ़ाने की इजाजत नहीं है। If you increase or overstate the value of your asset, that overvalued asset ultimately misguide the potential investor. Okay, दूसरी रीजन क्या, एक्सपेंस को कहता है ओवरस्टेट भी नहीं करना। हमने कहा यार एक्सपेंस को ओवरस्टेट क्यों नहीं करना, खर्चे क्यों नहीं बढ़ाकर शो करने, कहता नहीं, इसकी भी इजाजत तुम्हें नहीं है, आप एक्सपेंस को ज्यादा शो कर सकते नहीं हो। हमने कहा इसकी रीजन क्या, कहता अगर आप एक्सपेंस ज्यादा शो करोगे, खर्चे ज्यादा शो करोगे, इसका मतलब अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट कम आएगा। अगर प्रॉफिट कम आएगा तो प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स है वो भी आप टैक्स कम पे करोगे। इसका मतलब टैक्स से बचने के लिए आप क्या कर रहे हो, अपने एक्सपेंसेस को ओवरस्टेट करके बता रहे हो, ठीक है, तो ये भी करने की इजाजत नहीं है। जबकि लाइबिलिटी वाली साइड पर आ जाए, लाइबिलिटी एंड इनकम शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड, कहता है लाइबिलिटी छुपाओ नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को छुपाना नहीं है, लोगों को बताओ, अपने इन्वेस्टर को बताओ कि कितनी लाइबिलिटीज आपने पे करनी है, क्योंकि अगर ज्यादा लाइबिलिटीज शो हो रही होती है ना, तो इसका मतलब होता है कि कंपनी वीक चल रही है, कंपनी सही चल नहीं रही। तो दैट्स वाई कंपनीज क्या करती हैं, अपनी लाइबिलिटीज को हिडन रखती हैं, छुपा के रखती हैं, ताकि हमारी लाइबिलिटीज कम हो, एसेट ज्यादा हो, तो लोग हम पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है ना, कहता है ऐसा नहीं करना। और ऑब्वियस बात है, इनकम शुड नॉट बी ओवर अंडरस्टेट, इनकम को भी कम दिखाएंगे। अगर इनकम कम दिखाएंगे, ऑब्वियस बात है प्रॉफिट कम आएगा, प्रॉफिट कम आएगा तो उसके ऊपर टैक्स भी कम पड़ेगा। तो टैक्स से बचने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी इनकम को छुपा नहीं सकते। प्रूडेंस कहता है कि भाई ये असूलों के खिलाफ है, लाइबिलिटी और इनकम अंडरस्टेट नहीं होनी चाहिए, और एसेट और एक्सपेंस जो है ये ओवरस्टेट नहीं होने चाहिए। ये हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है। यहाँ पे इसको जरा रीडिंग कर लें और देखें कोई प्रॉब्लम आती है। ओके, और यहाँ पे आप ये भी चेंज कर सकते हो कि आपके जो एसेट्स हैं एक्सपेंस की जगह, आप ये भी कर सकते हो कि एसेट्स और प्रॉफिट, एसेट और प्रॉफिट जो है, एसेट्स और जो प्रॉफिट जो है वो ओवरस्टेट नहीं होनी चाहिए। या तो एक्सपेंस के साथ भी बात कर सकते हैं, इसकी परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। एसेट्स एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट भी यहाँ पे ले सकते हैं, प्रॉफिट ओवरस्टेट नहीं होने चाहिए। इसकी रीजन क्या, क्यों नहीं प्रॉफिट ओवरस्टेट होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉफिट ओवरस्टेट हो गया, अगर प्रॉफिट ओवरस्टेट हो गया, इसका मतलब ये कंपनी अच्छी है और कंपनी तो हर साल बेहतरीन प्रॉफिट कमा रही है, तो ये भी यूजर को मिसगाइड करेगा, ठीक है। और लाइबिलिटी के साथ अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस के साथ बात करें, तो एक्सपेंस की जगह प्रॉफिट भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके से इनकम की जगह आप ये भी कंसिडर कर सकते हो कि लॉस, अगर प्रॉफिट है वो ओवरस्टेट होने नहीं चाहिए, और अगर लॉसेज आ रहे हैं तो वो अंडरस्टेट नहीं। अगर आपको नुकसान हो रहा है तो ऐसे नहीं आपके नुकसान को छुपाना शुरू कर दिया, तो लॉसेस को भी आप क्या करोगे, शो करोगे, ठीक है जी। तो एक्सपेंस की जगह प्रॉफिट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल थे, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर इससे ऑनवर्ड हम रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट से ऑनवर्ड बात करेंगे, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा। फॉर द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।